सारस। सारस का जो चोंच होता है वो लंबा होता है। और ये क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी। लोमड़ी का जो मुंह होता है बड़ा होता है। ठीक है। और लोमड़ी क्या होती है? चालाक होती है। सभी को पता है लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो स्टोरी है, एक लोमड़ी और सारस में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक लोमड़ी थी ये और एक सारस, ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। बेस्ट फ्रेंड पता है ना, वैसे ही दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी, सभी को पता है लोमड़ी चालाक होती है। एक दिन उसे एक शरारत सूझी। अब उसको एक शरारत करने की सोच रही थी कि सारस के साथ में कोई शरारत करूं। उसने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। उसने क्या किया? सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। दावत क्या होता है? अपने घर पर किसी को खाने के लिए इनवाइट करना। ठीक है। तो उसने एक थाली में खीर परोस दी। जब उसने सारस को अपने घर पे बुलाया तो उसने दावत में खीर बनाई थी और खीर बना के उसने एक थाली में परोस दी। थाली पता है ना सभी को, सबके घर पे थाली होगी। ठीक है। तो उसने थाली में खीर परोस दी। सारस की चोंच लंबी थी, देखो दिख रही है ना, सारस की चोंच जो है वो लंबी है, इसलिए वह खीर नहीं खा पाई। अब चोंच लंबी होने की वजह से एक फ्लैट सी थाली में वो चोंच जो खीर थी वो नहीं खा पाई। इस लोमड़ी जल्दी जल्दी सारी खीर खा गया। सारस को यह देखकर बहुत दुख हुआ। अब सोचो तुम्हारे सामने एक चॉकलेट पड़ी है, तुम दो फ्रेंड बैठे हुए हो, एक ने पूरी चॉकलेट खा ली, तुमने पूछा भी नहीं, दुख तो होगा ना। तुम्हारा पूरा पक्का वाला फ्रेंड है, दोस्त है वो, और तुम्हारे साथ ही बैठा है, एक चॉकलेट है, फिर भी उसने तुम पूछा नहीं तुम खाओगे या नहीं खाओगे, अकेले सारा खा गया, दुख तो होगा। भले तुम उसको ना बोलो कि हाँ मुझे बुरा लगा, तुमने मुझे पूछा नहीं या कुछ भी, पर बुरा तो लगता ही है। तो वैसे ही सारस को भी बुरा लगा कि खीर उसने परोसी, वो भी थाली में, और खुद सारी खा गया, वो खा भी नहीं पाया सारस। उसे बहुत दुख हुआ। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। अब सारस ने मनी मन सोच लिया कि लोमड़ी को इस चीज के लिए मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम भी मनी मन में सोचते होगा ना, कोई बात नहीं, इस बार उसने चॉकलेट अकेले खाई है, अगली बार मैं लेके आऊंगा तो मैं भी अकेले खाऊंगा, इसके सामने से दूंगा नहीं, सोचते हो ना। वैसे ही उसने निश्चय किया। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को दावत पर बुलाया। अब सेम थोड़े कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को बुलाया अपने घर पे खाने के लिए। उसने सुराही में खीर परोसी। अब जो सारस था उसने क्या किया? सुराही में खीर परोसी। सुराही क्या होती है? ऊपर से पाइप की तरह होता है, नीचे थोड़ा सा गोल होता है। ठीक है। पाइप की तरह ऊपर छोटा सा मुंह वाला होता है वो, उसमें उसने खीर परोस दी। अब सारस ने सुराही में चोंच डालकर सारी खीर खा ली। अब सारस की चोंच तो लंबी थी, सुराही पाइप की तरह होती है, तो उसने क्या किया? चोंच पाइप में डाली और सारी खीर उसने खा ली। परंतु लोमड़ी भूखा रह गया। लेकिन जो लोमड़ी था वो भूखा रह गया। क्यों? क्योंकि उसका मुंह थोड़ा चौड़ा था और सुराही का मुंह जो था वो पतला था। लोमड़ी का मुंह उसमें गया ही नहीं, इसलिए वो चोंच खा नहीं पाया। ठीक है। उस समय लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब लोमड़ी को ऐसा लगा कि मैंने जब खीर इसको थाली में परोसी थी, ये खीर नहीं खा पाया था, वैसे ही इसने मुझे एक सुराही में खीर परोसी जो मैं नहीं खा पाया, तो उसको भूखा रहना पड़ा, इसलिए उसको भी बुरा लगा, अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दोबारा कभी ऐसी शरारत ना करने का निश्चय किया। फिर लोमड़ी ने अपने मनी में सोचा कि ऐसी शरारत मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। उसे बहुत बुरा लगा। इसका शिक्षा क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों? जैसे ही लोमड़ी ने उसके साथ किया था, एक थाली में खीर परोस के, वो जो सारस था वो नहीं खा पाया था, वैसे ही सारस ने सेम किया, उसको अपने घर पे बुलाया और सुराही में खीर परोसी जो वो लोमड़ी नहीं खा पाया। सेम वैसे ही हुआ ना। इसलिए कभी भी अपने दोस्तों को अगर अपने घर बुलाओ तो उसकी पसंद और नापसंद दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।